ચલો તો મળી ગયો. પછી આના માટે શું કરતા હતા, અંદર એવરેજ નો બી યુઝ કરી અંદર, તો પણ એ તો મેલ નતો કરતો અંદર. ઓકે, હા 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 હા, બરાબર. ટાઈમ લખાયો. ઓકે, ચલો થઈ ગયું. ચલો હવે બીજો જે એનો ઇક્વેશન ડિરાઈવ કરવાનો છે અંદર, બરાબર. એના માટે તમારે સૌથી પહેલા શું ડિફાઇન કરે છે, એવરેજ વેલોસિટી ડિફાઇન કરે છે, બરાબર. હવે ઓલરેડી એ ગાડી મોશન કેવું છે ભાઈ, યુનિફોર્મ એક્સેલરેટેડ મોશન છે અંદર, બરાબર. તો તમે એવરેજ વેલોસિટી ખરી v એવરેજ એ આવું કંઈક લખી શકો, v0 + v ડિવાઇડ બાય 2, એટલે કે તમારી જે બંને સ્પીડ છે એનો એવરેજ લો, એ જ તમારો શું કહેવાશે, એવરેજ વેલોસિટી કહેવાશે અંદર. સમજ પડે છે આટલો પાર્ટ? હા કે ના? એકચ્યુઅલમાં આપણે જ્યારે એવરેજ ફાઇન્ડ કરો ટોટલ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ ડિવાઇડ બાય ટોટલ ટાઈમ લઈએ છીએ, બટ અહીંયા આગળ યુનિફોર્મ એક્સેલરેટેડ મોશન તમે આ રીતે ફાઇન્ડ કરો કે આ રીતે ફાઇન્ડ કરો, બંનેનો આન્સર્સ તમને કેવો મળશે, સિમિલર મળશે અંદર. કેવો મળશે? સિમિલર મળશે અંદર. સમજ પડે છે આટલો પાર્ટ? હા કે ના? બરાબર છે. તો અહીંયા આગળ શું કહે કે v એવરેજ ઇક્વલ ટુ આ થાય છે. અને બીજી વસ્તુ કે આપણે v એવરેજ ને એના જનરલ ઇક્વેશનમાં લખીએ તો v એવરેજ ઇક્વલ ટુ આપણે શું લખીએ છીએ ભાઈ, ડિસ્પ્લેસમેન્ટ ડિવાઇડ બાય ટાઈમ, એવું લખીએ છીએ ને લખતા હતા. હા કે ના? સમજ પડે છે આટલો પાર્ટ? એમ એની ફોર્મ્યુલા આ છે ને, ટોટલ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ ડિવાઇડ બાય ટોટલ ટાइम टेकन, यस और नो? तो एना परથી सेकंड इक्वेशन जो काइनेमेटिक इक्वेशन का जो है, उसमें हमको किसको इक्वेशन बनाना है, x को बनाना है, यानी कि ट्रैवल डिस्टेंस को. पहला हमने किसको इक्वेशन बनाया, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी उसका इक्वेशन बनाया. दूसरा इक्वेशन हमको किसका बनाना है कि भाई उसने पूरी जर्नी में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया अंदर, बराबर. तो अगर हम x को इक्वेशन बनाते हैं तो यहाँ पे आपकी फॉर्मूला क्या होती है, v एवरेज इंटू टी होती है कि नहीं होती अंदर? हाँ कि नहीं? समझ में आ रहा है इतना सबको? यस और नो? बराबर. चल तो x इक्वल टू आपको इक्वेशन क्या मिला भाई, v एवरेज इंटू टी. बट v एवरेज क्या लेना है हमको, v0 प्लस v होल डिवाइड बाय 2 इंटू टी लेना है हमको अंदर. हाँ कि ना? यस और नो? સર અહીંયાથી ખબર ના પડી. શું? ફર્સ્ટ સ્ટેપ થી ખબર ના પડી અહીંયાથી. આ વી ખબર એવરેજ. પડી કે ના પડી? હા ત્યાંથી. मीन्स આપણે v એવરેજ જે લઈએ છે એનું एक्चुअल में इक्वेशन શું છે ભાઈ, v प्लस v0 डिवाइड बाय 2, यानी कि हमारी जो भी दो वेलोसिटी है उसका एडिशन और डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी, यानी कि 2 हमने कर दिया. और हम जब v एवरेज की अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, नेट डिस्प्लेसमेंट और डिवाइड बाय नेट टाइम, ऐसा लिखते हैं. टोटल डिस्प्लेसमेंट और डिवाइड बाय टोटल टाइम लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं अंदर? बराबर है. तो यहाँ पे v एवरेज इक्वल टू क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट समझ लो हमारा x है, और उसके लिए टोटल टाइम t लग रहा है, क्योंकि हमने इनिशियल टाइम 0 लिया था और फाइनल टाइम t लिया था अंदर, बराबर. तो यहाँ पे आपको x को क्वेश्चन मार्क बनाना है खाली. तो x इक्वल टू क्या होगा, v एवरेज इंटू t होगा कि नहीं होगा अंदर? यस और नो? यस यस. ओके. अभी हम क्या कर रहे हैं कि ये जो फॉर्मूला हमारी x इक्वल टू v एवरेज इंटू टी, तो यहाँ पे v एवरेज की हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन रख रहे हैं अंदर. तो इक्वेशन क्या था, v प्लस v0 डिवाइड बाय 2 था कि नहीं था? यस और नो? यस. क्योंकि एवरेज तो क्या है, दो वेलोसिटी का एवरेज है, और इनटू क्या करेंगे, टाइम करेंगे हम, बराबर. अभी हमने ऑलरेडी इसका इक्वेशन फर्स्ट अचीव किया था अंदर कि नहीं किया था, बराबर. वो हमको लिखना है कि बट फ्रॉम द इक्वेशन 1 v इक्वल टू क्या था, v0 प्लस 80 था,
यस यस और नो, और प्लस v0 तो है ऑलरेडी, और होल डिवाइड बाय क्या होगा 2 होगा, और उसके पूरे को मल्टीप्लाई क्या होगा 2 होगा कि नहीं होगा अंदर। समझ में आ रहा है इतना पार्ट सबको बराबर। अच्छा, अब इसके आगे हम डेरिवेशंस क्या करेंगे अंदर अब कि v0 और v0 दोनों का एडिशन होके क्या हो जाएगा 2v0 हो जाएगा। 2v0 यस और नो, यस प्लस 80 होगा अंदर, होल डिवाइड बाय 2 और इनटू क्या होगा t होगा कि नहीं होगा अंदर। यस और नो, यस और नो। यस अच्छा, so now take every term, take every term divide by 2 बराबर। तो यहाँ पे आपकी दोनों टर्म है तो दोनों टर्म को डिवाइड बाय 2 कर दो, और सबका मल्टीप्लाई t से भी करना है तो t से भी मल्टीप्लाई कर दो। तुम्हारी फॉर्मूला में क्या आएगा 2v0 डिवाइड बाय 2 इंटू टी, फिर साइन प्लस है तो अल्फा टी डिवाइड बाय 2 और इंटू टी आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, यहाँ पे तो कुछ कट होने वाला है ही नहीं। तो इसको हम लिखे तो क्या लिख सकते हैं v0t ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते अंदर। यस और नो बराबर, और प्लस ये डिवाइड बाय 2 है तो उसको मैं हाफ लिख देता हूँ, a है तो a लिख देता हूँ, और t इंटू टी क्या होगा t स्क्वायर होगा। तो ये मेरा क्या हुआ सेकंड इक्वेशन मुझे मिल गया अंदर, क्या हुआ सेकंड इक्वेशन मुझे मिल गया। समझ में आ रहा है सबको बराबर। हमने सबसे पहले क्या लिया भाई, पहले तो हमने क्या किया एवरेज वेलोसिटी को दोनों एंगल से हमने डिफाइन किया कि यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का इक्वेशन लिखना है, तो यहाँ पे ऑलरेडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन लिखना है, तो हम लिख सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा v प्लस v0 डिवाइड बाय 2 होगा। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लिखना चाहिए, तो सपोज हमारा जो ऑब्जेक्ट है t टाइम के अंदर x जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो v एवरेज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं x इंटू टी लिख सकते हैं, x डिवाइड बाय टी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो उसमें से x को हम क्वेश्चन मार्क बना रहे हैं अंदर, तो x इक्वल टू क्या होगा v0 इंटू टी होगा, v एवरेज सॉरी v एवरेज इंटू टी होगा। v एवरेज का इक्वेशन रखो, फिर v एवरेज का जो इक्वेशन था उसमें फर्स्ट वाला जो हमने इक्वेशन अचीव किया था काइनेमेटिक इक्वेशन का उसको, यानी कि हमने पूरे में यहाँ पे क्या किया कि जो फाइनल वेलोसिटी वाला पार्ट है उसको निकाल दिया, रिप्लेस कर दिया अंदर बराबर। फिर सिंप्लीफाइड डेरिवेशन किया तो हमको सेकंड नंबर का इक्वेशन मिला, एंड दिस इज कॉल्ड द सेकंड इक्वेशन ऑफ द काइनेमेटिक इक्वेशन। समझ में आ रहा है सबको बराबर। चलो सॉल्व कर दो, डिराइव करो। हेलो, हाँ दूसरा कोई मोबाइल है। हेलो 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 हेलो, मेरी आवाज आ रही है तेरे को। हेलो हेलो, तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही है मेरे तक। Now you have to again start from the same equation of the average x equal to क्या था आपका v एवरेज इंटू टी था। आपको यही इक्वेशन से स्टार्ट करना है बराबर।
अब आपको यहाँ पे क्या करना है, v एवरेज का तो जो इक्वेशन था वो तो लिखना है, v प्लस वी जीरो डिवाइड बाई 2, तीसरा इक्वेशन हम अब डिराइव कर रहे हैं अंदर, बराबर। तो v एवरेज का तो जो है वो लिखना ही है, पर t को भी आपको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, तो वो कहाँ से लिखेंगे? तो हमारे पास एक्सेलरेशन की फॉर्मूला क्या थी, v माइनस वी जीरो डिवाइड बाई 2 था कि नहीं था? अरे सॉरी 2 कहाँ, t, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन यही थी ना, v सॉरी भूल हुए, एक्सेलरेशन इक्वल टू वी जीरो माइनस वी डिवाइड बाय हमने t लिखा था स्टार्टिंग में, देखो डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, यस और नो? okay, so from this definition equation you have to make the question as the t, okay, आपको क्वेश्चन किसको बनाना है? सर हाँ v माइनस वी जीरो आएगा ना? हाँ v माइनस वी जीरो ही है, मेरे से भूल में से पहले लिख दिया। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या थी, v माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ऐसी थी डेफिनेशन। तो आपको यहाँ पे टाइम को क्या करना है, क्वेश्चन मार्क बनाना है, तो टाइम को क्वेश्चन मार्क बना होगा तो आपका इक्वेशन क्या होगा, v माइनस वी जीरो डिवाइड बाई a होगा कि नहीं होगा अंदर, हाँ कि नहीं, समझ में आ रहा है? और ये जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे प्लेस करनी है t की जगह पे, समझ में आ रहा है सबको, बराबर। यानी कि आपको सेकंड स्टेप में क्या करना था, सेकंड इक्वेशन खाली v एवरेज की फॉर्मूला रखनी थी और उसके अंदर v का जो आंसर था फर्स्ट इक्वेशन वो हमको रिप्लेस करना, t को वैसा का वैसा ही रखना है। जबकि तीसरा डेरिवेशन है उसमें क्या करना है कि v एवरेज का भी इक्वेशन रखना है और टाइम था उसका भी हमको इक्वेशन एक्सेलरेशन के डेफिनेशन पर से क्या करना है, लिखना है अंदर। समझ में आ रहा है इतना सबको, यस और नो? यस सर। यस सर। चलो तो t की जगह पे मैं उसका इक्वेशन लिखूं तो इक्वेशन क्या होगा, v माइनस वी जीरो डिवाइड बाई क्या होगा, a होगा कि नहीं होगा, x इक्वल टू, समझ में आ रहा है इतना सबको? चलो अभी ये 2 और a है, दोनों डिवाइड बाय में मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म से ही अंदर, बराबर। तो ये दोनों का प्रोडक्ट हम लेफ्ट हैंड साइड पे भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते, हाँ कि नहीं, यस और नो? ये 2 और ये a है तो उसको हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे भेज सकते हैं, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट क्या हो जाएगा, 2 इंटू a इंटू एक्स, यानी कि 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा अंदर। और यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो क्या है आपके पास, v प्लस वी जीरो और v माइनस वी जीरो है, याद करो ऐसी कोई आइडेंटिटी आती थी? यस। a प्लस बी क्या माइनस आइडेंटिटी, बी। हाँ। कौन सी थी आइडेंटिटी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस कही थी यहाँ पे यार, बराबर। इसका आंसर क्या होगा, वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर, यस और नो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, उसकी जगह पे हम क्या लिखते थे, ए प्लस बी लिखते थे और ए माइनस बी लिखते थे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए हमारा बी है और बी आपका वी जीरो है, तो वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर होगा। तो फाइनली आपको एक थर्ड इक्वेशन मिल गया कि वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर इक्वल टू 2ax, समझ में आ गया, आगे ना, दिस इज कॉल्ड थर्ड इक्वेशन। तो इस तरह से आपको तीन इक्वेशन मिले, पहला मिला v इक्वल टू वी जीरो प्लस ए टी, दूसरा मिला x इक्वल टू वी जीरो टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट वाला इक्वेशन है उसमें x नहीं है, समझ में आ रहा है? दूसरा वाला इक्वेशन है उसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं है और तीसरा वाला इक्वेशन है उसमें टाइम नहीं है, बराबर। तो हमको जब भी गिवन डेटा दिया हो तो कौन सा वाला इक्वेशन बेटर है हम इससे डिसाइड करेंगे। अगर हमको टाइम दिया है तो ये इक्वेशन यूज करने का कोई चांस ही नहीं है हमारे पास, हाँ कि नहीं, समझ में आ रहा है? क्योंकि इक्वेशन में टाइम है ही नहीं तो फिर यूज क्यों करें, टाइम वाले जो दो इक्वेशन है उसको ही हम डायरेक्ट यूज करें अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, यस और नो, हाँ कि नहीं, बराबर। तो इस तरह से आपको तीन इक्वेशन मिले। चलो तीसरा इक्वेशन सब लोग अपने हिसाब से डिराइव कर लो।
एक चीज याद रखना कि आप जब भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन लिख रहे हो तभी आप एवरेज के हिसाब से आंसर लाओ कि टोटल ट्रैवल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम करके लाओ, दोनों का आंसर सेम आएगा। समझ में आ रहा है? हाँ के ना? अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट यानी कि यूनिफॉर्म नहीं है तो आप वी एवरेज का ये इक्वेशन लिखो और टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम वाला लिखो, दोनों का आंसर डिफरेंट आएगा। फिर आइडिया आ रहा है? पर हमने यहाँ पे भाई यूनिफॉर्मली एक्सेल यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन लिया है, इसलिए हम वी एवरेज का दोनों में से जो भी इक्वेशन यूज करें तो कोई भी गलत नहीं है अंदर, क्योंकि दोनों का आंसर क्या होगा, सेम ही होगा अंदर। समझ में आ रहा है सबको? हाँ के नहीं? बराबर। तो ये हमने क्या किया है, एनालिटिकल वे से हमने यानी कि मैथमेटिकल वे से तीनों के तीन इक्वेशन हमने डिराइव किए अंदर। बराबर। अब हमको क्या करना है अंदर, ग्राफिकल बेस से हमको ये इक्वेशन डिराइव करने हैं अंदर। बराबर। तो कैसे डिराइव करेंगे, ग्राफ के बेस से अंदर। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ग्राफ कंसीडर करना है, दैट इज v वर्सेस t। क्या करना है, v वर्सेस t का आपको ग्राफ कंसीडर करना है। जैसे वहां पे दिया वैसे यहाँ पे भी आपको दिया है। बराबर। कि भाई हमारा जो ऑब्जेक्ट था उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं थी, कुछ थी v0 जितनी। बराबर। और उसने t टाइम में कौन सी वेलोसिटी अचीव की, v जितनी वेलोसिटी है उसने क्या की, अचीव की। कितने टाइम के अंदर, t टाइम के अंदर। तो हमको पता है जब भी हम v वर्सेस t का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, बराबर है, तो जब उसका हम स्लोप लेते हैं तो हमको क्या मिलता है, जब हम उनका स्लोप लेते हैं तो हमको क्या मिलता है हितेंद्र भाई? वेलोसिटी सो वेलोसिटी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ना स्लोप में वेलोसिटी क्या थी मला आपला घर में मले? अगर v वर्सेस t का आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो और उसका स्लोप फाइंड कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? दिख रहा है कि आपने वीडियोस देखे ही नहीं, इसीलिए आपको प्रॉब्लम हो रहा है। मैंने बोला था पर आप लोग मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं अंदर। अगर आपने देखा भी होगा तो वैसा नहीं देखा होगा जिस तरह से एज ए स्टडी स्टूडेंट्स को देखना चाहिए अंदर, इसीलिए आप इतने सिंपल क्वेश्चन का भी आंसर नहीं दे पा रहे हो अंदर। बोलो खुशिदा बहन, क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। हाँ, एक्सेलरेशन मिलेगा। सिंपल बात है कि नहीं? वेलोसिटी और दूसरी बार टाइम है तो आपको स्लोप फाइंड को अगर एक्सेलरेशन ही मिलेगा ना अंदर, बराबर। तो एक्सेलरेशन मिलेगा, हमको पता चल गया, तो हम स्लोप के पॉइंट कौन कौन से लेते हैं, यही इनिशियल वाला और फाइनल वाला ही ले लेते हैं। बराबर। तो स्लोप हम क्या लिखते थे, y के एक्सिस का डिफरेंस डिवाइड बाय x एक्सिस का डिफरेंस। तो चलो ये वाले पॉइंट को यहाँ पे ज्वाइन करो, ये वाला पॉइंट तो यही है, तो हमको y का डिफरेंस क्या मिलेगा, v माइनस v0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा अंदर? यस और नो? हाँ के ना? y एक्सिस का डिफरेंस लेना है तो आपको यहाँ पे वेलोसिटी का ही डिफरेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर। चलो तो v माइनस v0 और डेल्टा x यानी कि x एक्सिस पे हमारा क्या है, टाइम है। तो भाई फाइनल टाइम क्या है, t है, और इनिशियल टाइम क्या है, 0 है। तो डिफरेंस कितना है, t आया कि नहीं आया? और इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बराबर। फिर आपने जो किया था वही रिपीट टेलीकास्ट होगा कि t को यहाँ पे ले जाओ, v0 को यहाँ पे ले जाओ, तो फर्स्ट इक्वेशन आपको मिल गया कि ना मिल गया? समझ में आ रहा है? तो मैथमेटिकल मेथड में और ग्राफिकल मेथड में डिफरेंस क्या है कि मैथमेटिकल मेथड में आपको सबसे पहले एक्सेल डेफिनेशन लिखनी है और फिर उसके बाद आपका इक्वेशन एक्सेलरेशन का लिख के आपको फॉर्मूला डिराइव करनी है। समझ में आ रहा है? जबकि यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन का इक्वेशन ग्राफ से ऑब्टेन करना है और फिर आपको उसको मैथमेटिकली डिराइव करके फर्स्ट इक्वेशन लाना है अंदर। तो डिफरेंस आपको पता चल गया कि अगर आप मैथमेटिकल से करो तो कैसे करना है और ग्राफ से करो तो कैसे करना है? यस और नो? खुशी तबेन
યસ સર. કોન્ફિડન્સ કેમ નથી આજે? ઢીલા કેમ પડી ગયા હતા બધા? અને ફિઝિક્સ છે ને આમ હસતા હસતા ભણવાનું. આ રીતના તમે દુઃખી થઈને ભણો ને તો ના મજા આવે. કદાચ તમે કાલનો પેલો 11th નો વિડીયો જોયો હશે, કાલે મેં મોકલ્યો હતો અંદર ક્લાસનો તમારો છેલ્લો વિડીયો, બરાબર ચેપ્ટર. એમાં આના રિલેટેડ હતું કે સાયન્સ સ્ટડી કરવું આવું છે બોરિંગ છે એવું લાગે છે, પણ એકચ્યુઅલમાં નથી. બરાબર, સાયન્સ કરવું એ નેચર છે અને નેચર આપણે જ છે. તો આપણે જ જાણવાનો ટ્રાય કરીએ.